क्या पैसे से नेकियां खरीदी जा सकती हैं? जी हाँ, इसका जवाब है हाँ। और इसी नेकी का रास्ता ज़कात और सदका है, जो मैं और आप नहीं देते। क्यों? क्योंकि इस सोच से कि हमारा माल कम हो जाएगा। चलो आज हम अपने ज़मीर से पूछ ही लेते हैं कि कब देंगे हम ज़कात। कि जब गरीब की बेटी अपने घर का पेट पालने के लिए अपना जिस्म बाजार में बेच आएगी, या जब जवान माँ घर से बाहर सड़कों पर जाकर खैरात की तलबगार रहेगी, या जब बूढ़ा ज़ईफ बाप घर की खातिर मजबूर होकर बाहर गदागरी करता फिरे, या जब जवान बेटी अपने माथे पर तवाइफ का दाग लेकर घूमे, तब देंगे हम ज़कात। बड़े अफसोस की बात है कि हम उस वक्त ज़कात नहीं देते जब एक गरीब की बेटी सर छुपाकर बैठी होती है। तब हमें ज़कात याद नहीं आती, लेकिन हम वही उसकी जरूरत के पैसे उसे तब देते हैं जब उसके सर से इज्जत की चादर उतर जाए। नमाज पढ़ने वाले तो सब हैं, लेकिन ज़कात देने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं। जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो हाथ उठाकर लाखों करोड़ों की चाहत रखते हैं कि ये दुआ हमारी कबूल हो जाए और रातों रात हम अमीर हो जाए। लेकिन जब वो रब कहता है कि मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम्हारी नस्ल तक को वापस करूंगा, क्या आपको उस पर यकीन नहीं? तब जब हमें अल्लाह की राह पर खर्च करना होता है तो 100 रुपए देने से हमारी जान जाती है। और इसी तरह हमारी ज़कात है जो हम पर फर्ज है, उससे भी हमने गैर फर्जी बना दिया है कि हम अमीर नहीं, हम किसी माल के मालिक नहीं। हालांकि घर और बैंक बैलेंस भरे पड़े रहते हैं और हम फिर भी वो ज़कात नहीं देते। याद रहे, जो माल या सोना आपकी नजर में ज़कात का हक ना रखता हो, वो हमारा माल कयामत के दिन जहरीले गंजे साम की शक्ल इख्तियार कर लेगा और तब वो आपसे कहेगा कि मैं आपका माल हूँ जिसे आप खर्च नहीं करते थे। तो किस बात की देरी है यार? फिर ज़कात अदा क्यों नहीं करते हम लोग? हालांकि ये इस्लाम के 5 अरकान हैं और हम कहने को अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जबकि हम ये अरकान पूरे नहीं करते। किस बात की देरी है? जब आपको अल्लाह ताला ने दिया है तो उसकी राह में भी फिर खर्च जरूर करे ना, क्योंकि वो रब आपको देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। और इसी ज़कात अदा ना करने पर कुरान पाक और हदीस मुबारक में सख्त वईदें सुनाई गई हैं। अल्लाह ताला एक आयत में इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग इस माल और दौलत में से देने में बखल करते हो जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से अता किया है, वो हरगिज़ इस बखल को अपने हक में बेहतर ख्याल ना करें, बल्कि ये इनके हक में बुरा है। अनकरीब रोजे कयामत इन्हें गले में इस माल का तौक पहनाया जाएगा जिसमें वो बखल करते रहे होंगे। और अल्लाह ही आसमानों और जमीन का वारिस है और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से आगा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि जमीन आसमान का मालिक आपका रब खुद फरमा रहा है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ताला ने माल अता किया लेकिन इसने ज़कात अदा न की, तो कयामत के दिन इसका माल जहरीले गंजे साम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसकी आंखों पर 2 स्याह नुक्ते होंगे और वो इसके गले का हार होगा। वो इसके दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। तो क्या हम वो वक्त बर्दाश्त कर सकेंगे? कहाँ भाई, क्योंकि हमारा तो वो हाल है, अगर गली का कुत्ता भी हम पर भौंक पड़े तो हम खौफजदा हो जाते हैं। पास गुजरते हुए कहीं सांप नजर आ जाए तो हम खौफजदा हो जाते हैं कि कहीं हमें काट ना ले और हमारी मौत का सबब ना बन जाए। और रोजे महशर अल्लाह ताला आपसे इस माल का पूछेंगे कि कहाँ तुमने खर्च किया, किन चीजों पर लगाया। हालांकि यहाँ तक कि जिस कपड़े से हम अपना बदन छुपाते हैं, उस कपड़े के बारे में भी हिसाब लिया जाएगा। क्या हम दे सकते हैं हिसाब? कभी नहीं, क्योंकि हम इसके लायक ही नहीं है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिस तरह हो सके लोगों की अमानत जो आपके पास है उसे लोगों तक पहुंचा दें। और सिर्फ रमजान में ज़कात अदा नहीं की जाती, क्योंकि हकदारों को सिर्फ रमजान में जरूरत नहीं पड़ती, वो आप पर अलग अलग डेट से आती है। इस बारे में आप उलमा से कंसल्ट कर लें ताकि वो आपको बेहतर बता देंगे। उम्मीद है मेरी इन बातों से आप पर गहरा असर पड़ा होगा और जिस किसी का हक होगा आप उसे जरूर दोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बस हमसे जो भूल चुकी हो अल्लाह ताला हमें बस माफ कर दे, आमीन। मौजूद है जिसे मिल गया एक पार, वो उसी दिल में असर सुजूद है।